भगवान जी, मेरे पति मुझे सरप्राइज कब देंगे भगवान जी? ना, तुम लोग का नाम नहीं है। एक बार फिर से देखिए ना भगवान जी। अरे भाई, तुम लोग का नाम। हमको नहीं चाहिए मैया योजना और नहीं चाहिए भैया योजना। मेरा सैया योजना ही ठीक है। डेली शाम को हमको 600 रुपया मिल जाते हैं। हमको यही मिलते रहे जिंदगी भर, हम इसी में खुश हैं। हमको नहीं चाहिए मैया योजना और भैया योजना। खर्चे कहाँ होते हैं ज्यादा आपके? पता नहीं क्यों गुरुजी ने इधर उधर मेरा पैसा ना खत्म, मुझे तो पता भी नहीं चलता है गुरुजी। महंगी वाली लिपस्टिक तो नहीं लगाती हो? ये कहाँ जाएगा गुरुजी, ये तो लगाना ही पड़ेगा ना। शादी हो गया है तो तो क्या उसके बिना गुजारा नहीं है? महीने के तो खर्चा ये 3,000 4,000 लग ही जाता है सिंगार का। अब तो शादी हो गया है तो खर्चे कहाँ? भगवान ने सारी औरतां नो टाइम लगाकर बड़ा खूबसूरत बनाया, फिर घर के काम करने की भी हुनर दिए, फिर सारी औरतां के नैन नक्श भी बड़े सोने सोने दिए और एक प्यार करने वाला दिल भी दिया। फिर लास्ट में इतनी लंबी जुबान देकर सारे करे कराए पर पानी भी फेर दिया। सुनो जी, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। क्यों? अरे कल मैंने उसको खाना दिया था और आज वो कमीना मुझे किताब दे के गया है। अरे कौन सा किताब दे के गया है? यही कि खाना बनाना सीखे। अरे इन स्कूल वालों से अच्छे तो डाकू थे, कम से कम वो बंदूक दिखाकर लूटते थे। अरे ये तो बिना बंदूक दिखाए लूट रहे हैं। मुझ में कलेश करने का कितना पोटेंशियल और टैलेंट है ये तो मुझे शादी के बाद ही पता चला है। कोई मानेगा नहीं, पर शादी से पहले मेरे गले में जुबान नहीं थी और आज देख लो कुत्तों की तरह भौंक सकती हूँ 5-5 घंटे। शादी से पहले कैसे हंसती रहती थी हमेशा और अब बूथा ही सड़ा रहता है मेरा 24 घंटे। भाई यार बकवास भी मैं बहुत टॉप क्लास कर लेती हूँ, ये भी मुझे शादी के बाद ही पता चला है। यार मैं तो इतने शांत स्वभाव की कोमल जुबान की लड़की थी, ये क्या हाल हो गया है मेरा। सारा दिन बिंगे टेढ़े मुंह बना बना के मैंने तो अपनी असली शक्ल ही बर्बाद कर ली। कोई बोझ है नहीं मुझ पे, पर फिर भी रोज लगता है किसी ने 50-50 किलो की 2 बोरियां मेरे सर पे धर दी हो। अच्छी भली बारबी वाली जिंदगी जी रही थी, साला मंजूली का बना के रख दिया इस खानदान ने। शादी से पहले तो लोगों को लगता था ये गूंगी है गूंगी, अब देखो गज गज लंबी जुबान है मेरी। हाँ जी करने से क्या चाहिए का सफर बहुत जल्दी नहीं पूरा कर लिया मैंने। शादी के बाद रूप चढ़ता है, घंटे का रूप नहीं चढ़ा भाई मेरा। मेरे को तो स्ट्रेस चढ़ा है, डिप्रेशन चढ़ा है, दिमाग मुझ में कलेश करने का। सुनो, हाँ आज आटा 5 रुपया महंगा मिला। क्यों? क्योंकि दुकानदार कह रहा था कि गेहूं हेमा मालिनी ने काटा था। सुनो गुरुजी, राधे राधे। ससुराल में प्यार ही नहीं मिला। क्या नहीं मिला? प्यार नहीं मिला। ये क्या बोलते हैं मेरे पति, पुरानी बातें लेके बैठी है, लेकिन बहुत सारी चीजें गलत हुई हैं मेरे साथ। इतनी बातें लेके बैठोगी इसलिए मोटी हो। सब डस्टबिन में डालो जो दिमाग में तुम घुसा रखी हो। जी, ये सारी बातें बेटा कचरा है ये। जी। ये सब फ्रैंकली रहो, खुश रहो जीवन में। सास ने क्या कह दिया, बहू ने क्या कह दिया, जेठ ने, जिठानी ने, काहे इतना कचरा डस्टबिन बनाई हो तुम? ससुर जी सासू माँ के कहने में चले बहुत अच्छे पति हैं, दामाद बेटी के कहने में चले बहुत अच्छे पति हैं, यही कहीं बेटा बहू के कहने में चल जाए, अरे भैया पूरा जोरू का गुलाम है। बहू ने कुछ करवा दिया है, बस में कर लिया है, बस में। बारे जमाने। ससुर भाभी जी, आप अपने ससुराल की समस्या अपने पति से क्यों नहीं कहती? अरे मलेरिया के बारे में मच्छर से क्या बात करना। भाभी जी, आप अपने ससुराल। बचपन में एक मैंने गाना सुना था, जब हम जवां होंगे ना जाने कहाँ होंगे, अब जाकर पता चला कि हम सब इंस्टाग्राम में जमा होंगे। बचपन में एक मैंने गाना। जब हमारी सास हमें देखने के लिए गई थी तो उन्होंने पूछा था, बेटा खाना वाना बना लेती हो ना? पर हमें तो लगता है जब हम अपने बेटे के लिए बहू देखने जाएंगे तो हमें तो पूछना पड़ेगा, बेटा घर का खाना खा लेती हो ना?
बनाना तो दूर की बात है, घर का खा लेंगी वो ही बहुत बड़ी बात है। जब हमारी सास। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। सुनो जी, आज मुझे आपके हाथ के चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस ऐसे ही शुरुआत करती हैं औरतें अपने पति को किचन के काम सिखाने की। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर बेटियां सबकी अच्छी होती हैं तो फिर इतनी खतरनाक बीवियां कहां से आ जाती हैं? मुझे एक बात, गर्मियों में लोग शिमला मनाली घूमने के लिए जाते हैं, हम कहीं नहीं जाते, गर्मी खुद हमारे घर घूमने आती है। गर्मियों में लोग हमें ना सिखाएं लाज लिहाज के बारे में, जो इस लायक होंगे उनका सम्मान हम खुद करेंगे। सुनो, तुमने खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? आय हाय, तुम्हें बड़ी जल्दी पड़ी रहती है बर्तन धोने की। सुनो, भोली सी सूरत, आंखों में मस्ती, आए हाय